जय हिंद दोस्तों, सार ठाकुर। दोस्तों, आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो उसके कुछ बेसिक्स हैं। वो अगर आप समझ लोगे तो मार नहीं खाओगे। नहीं तो हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, पैसा उनको तो लगता है कि बस है ना, बकरा मिल गया अभी क्लाइंट, मतलब उनको नज़र आता है इतना पैसा मिलेगा। सोचो ना, सब इतना अमीर क्यों बनते जा रहे हैं बिल्डर लोग? क्योंकि हम आप जैसे लोग जाके पैसे देते हैं वहाँ पर। सबसे रिच यही होते हैं ना। प्रॉफिट बिना तो नहीं होता होगा, तो आप अपना पैसा दे रहे हो या अमीर बन रहे हैं। तो भी आप क्या मतलब, अब तो घर लेना है तो करना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता। लेकिन कैसे आप स्मार्टली घर खरीद सकते हो जिससे कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, विन विन रहे, वो लोग भी कमाएं आप भी कमाओ, पर है ना, देना भी नहीं एक्स्ट्रा और कुछ ऐसा भी फ़ायदा भी नहीं उठाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 बेसिक है प्रॉपर्टी के, ठीक है, उनको अच्छे से समझ लो। आप खरीदने वाले हो तो प्रॉपर्टी चाहिए, तो सबसे पहले लिस्ट जो भी प्रॉपर्टी की वो बना लो। कम से कम आप ना मिनिमम 50 प्रॉपर्टी अगर आप बात करोगे, लिस्ट करोगे, तब आप खरीदना। ऐसे ही पहले देखने गए और ले लिया ना, तो आप बहुत पछताओगे। भले पसंद आ जाए फिर भी टाइम लेना इतना। कुछ सोच के बोल रहा हूं मैं, जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना। ये रेंट नहीं करने जा रहे हो, लाइफ टाइम के लिए ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें रहती है, जितना टाइम लगाओगे ना और आपको अंदर की गहराई पता लगेगी। कुछ सरप्राइजेज आएंगे सामने। बस टाइम लगाना, पेशेंस इज द की। अगर आप रखे हो तो जीतोगे। तो पहले बना लो भाई, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो पहला काम करना है। अब उसमें रिसेल भी हो सकता है, बिल्डर भी। भले नए के लिए जा रहे हो, पर थोड़ा मार्केट घूमो ना, क्या फर्क पड़ता है, मजा आता है उल्टा। घर खरीदना मतलब 100 डेज से पहले जिसने भी डिसीजन ले लिया वो गलती कर रहा है। कम से कम 100 दिन लगते हैं मार्केट को समझने में, क्या प्राइस चालू है, वो क्या बोल रहा है, यहाँ क्या आ रहा है। 100 डेज ये नियम है, ठीक है। तो वो नियम को फॉलो करो कि भाई 100 दिन लगाऊंगा, भले एक पहले हफ्ते में ही सब समझ में आ गया, बट और टाइम लूंगा, और देख लेते ना, जाने को क्या है, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट बनाओ, ये 50 प्रॉपर्टी है। आपके दिमाग में 3 चीज़ें तो क्लियर होगी। लोकेशन कौन सा होने वाला है, अब उसमें भी अगर हिंट चाहिए तो आप पुणे के अंदर अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 3 किलोमीटर के अंदर लेना बस। 3 किलोमीटर, विद इन 3 किलोमीटर रेडियस, फिर आपके लिए ठीक है। खराड़ी में यूएन आईडी पार्क, तो चलो खराड़ी वाला वो ले लिया। विमान नगर में है, कल्याणी नगर में है, उसके आसपास का बहुत कुछ सही लग रहा है तो एक अगर रखें भी स्ट्रेच करने का तो 5 किलोमीटर के अंदर, विद इन 5 किलोमीटर। और आपको फिर ऐसे ही लेना इन्वेस्टमेंट ये वो, तो 50 किलोमीटर के बाहर कभी नहीं जाना। मैक्स टू मैक्स 50, ठीक है। वो भी ज़्यादा रहता है, 20-25 में ही रहो तो अच्छा है, पर आपको चांस की चीज़ है जहाँ पे अप्रिशिएट होगा। अभी कुछ नहीं है, वहाँ डाल रहे हो पैसा, आगे बढ़ेगा ऐसा सोच रहे हो तो ठीक है। प्लॉट वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ कि जाके ले लिया वो 300-400 किलोमीटर कोकन में, फिर कब जाओगे वहाँ रहने को, कब वो जो भी लेते हैं शौक शौक में ले लेते हैं, बाद में वो पड़ा ही रह जाता है, वो बेचते रहते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखो। तो हमने ये कर लिया, पहला हो गया। उसके बाद फ़ोन करो सबको। मान लो आपने डायरेक्ट ओनर का कुछ निकाल लिया डेटा, ब्रोकर को भी लगा दिया काम पे, बिल्डर से भी आप देख रहे हो। किसी से नहीं लूँगा ऐसा कसम खा के मत काम करो, वो गलत रहता है। कोई भी चीज़ अति नाम वर्जनते, एक्सट्रीम या रिजिड होके नहीं, फ्लेक्सिबल हो। क्या पता कौन अच्छी चीज़ दिखा दे और उसमें उसका थोड़ा पैसा जा रहा है तो कोई गलत नहीं है, उसकी मेहनत का ले रहा है, पर वो ऐसी ऐसी चीज़ दिखा देगा आपको, मतलब मज़ा आ जाएगा। मेहनत वो भी कर रहा है, तो बस आपने ये तीनों सबको, कोई ऐसा नहीं कि नहीं नहीं नया ही लेंगे हम या डायरेक्ट ही करेंगे हम, सबको ऑप्शन दो। आपको तो अभी समझ में आ रहा है ना मार्केट, जितना समझोगे। और ये पूरे दौरान ना खाली सुनना है, मतलब एक वो स्पंज होता है ना उसके जैसा, जो भी डालो ऑब्जर्व करो, सोख ले रहा है वो, बस।
कोई ये बोलता अच्छा अच्छा इधर से भी नॉलेज, आप चैंपियन बना देंगे आपको ये सब बता बता के 3-4 बिल्डर के पास जाओगे, उससे बोलोगे वो तो इतने में दे रहा है, उनका ये कोट है, वो उसके बारे में कुछ बोलेगा, अरे अरे उनका तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वहाँ पे तो म्हाड़ा है, उनके बीच में एक नाला आता है सर बदबू आएगी, हमारे इधर तो ऐसा है, उनको जाके ये बताओगे वो इनके बारे में 4 बातें बोलेंगे, यही चलता है। तो आपको और ज़्यादा वो एजुकेट कर देंगे, आपको चैंपियन बना देंगे। तो ये फिर सबसे बात किया और जाके फिर सेकंड सबसे कॉल पे ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आप उनसे बोल सकते हो भाई फ़ोटो भेज दो, पिक्चर्स भेज दो, वीडियो भेज दो, लोकेशन भेज दो, उसके जो भी है ना उनके रहते हैं डिजिटल ये सब बने हुए, वो सब उसमें आप पढ़ सकते हो। तो आप अपना होमवर्क कर रहे हो, 1 घंटा रोज़ दे देने का या 20 मिनट रोज़ दे देने का कि क्या है, क्योंकि ये बड़ा है, एक सपनों का घर बन रहा है, उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये 2 काम कर लिए। अब तीसरा है कि विजिट का प्लान करो। अब नॉर्मली लोगों की आदत है कि अपने कंफर्ट से सैटरडे संडे वीकेंड पे जाना, और वीकेंड पे क्या होता है कि ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि वो माहौल में अपना दिमाग काम नहीं करता। भीड़ में आप अलग नहीं, सब ताली बजा रहे हैं, आप भी देखना ताली बजाओगे, तो आप अलग नहीं रह सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मंडे टू फ्राइडे सिलेक्ट करो। हो सकता है मंडे ट्यूसडे किसी का ऑफिस बंद रहता हो, लोग काम करते हैं, तो खाली फुर्सत में जाओ, फिर आपको अटेंड करेंगे, एक नहीं 4 लोग आपके बाजू में रहेंगे, उनका जो क्लोजिंग मैनेजर है वो भी अवेलेबल रहेगा, और कुछ क्वेरीज है। पर आप सैटरडे संडे गए तो धक्का मुक्की में आप आधा घंटा बैठे हुए हो, तो मुझे समझ में ही नहीं आता। आप 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो और लाइन में लगे हुए हो, ये क्या बात है। वो माहौल, क्योंकि और उसमें भी आधे तो ब्रोकर लोग बैठे रहेंगे ऑफिस में, ऐसा दिखेंगे और बाप रे इतने लोग, पूरी दुनिया आ गई, यही खरीद रही है क्या। और वो प्रोजेक्ट लगता है 3 साल हो गए बिका नहीं, अभी तक भी इन्वेंट्री अवेलेबल है ना, होता है ना। हाँ, तो वो माहौल के चक्कर में नहीं आना है भाई। थोड़ा सा क्या मैनेज नहीं कर सकते जब टाइम, इतनी बड़ी चीज खरीदने जाओ, फुर्सत से चाय पानी पियो, एक एक चीज समझ के लो, मेरा ये रिकमेंडेशन है। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं सैटरडे संडे पे, आपकी मर्जी है, ज़्यादा अगर मज़े लेने हैं तो ठीक है, तो जाके सब जगह विजिट करो, वीडियो कॉल वगैरह पे नहीं, फिजिकली पर्सनली जाके सैंपल फ्लैट देख के ही कोई डिसीजन मत लो। वो तो 5 स्टार है एकदम, पर मिलेगा वो 2-3 स्टार। आइडिया ले लो, लेकिन आप जानो कि रियलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके सब जगह विजिट करो, ड्राइव करके जाओगे, रोड की कंडीशन क्या है, आजू बाजू क्या डेवलपमेंट है, कितना नॉइज़ है, पोल्यूशन है, कौन रहता है, कैसा है, आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर आएंगी, ट्रैफिक कंडीशन कैसी है ना, तो वो देखो। एंड फोर्थ बेसिक, अब तो क्या हो गया, पहले लिस्ट आउट करो कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सेकंड में मैंने क्या किया, कॉलिंग किया और गए उसको विजिट करने के लिए। सेकंड में कॉलिंग, थर्ड में कॉलिंग तो कभी भी कर रहे हो, विजिट करने का अपना टाइम देख के। थर्ड में आता है कि सी द प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ इज प्रॉपर्टी देखा है, देन वो आपका चालू हो जाता है नेगोशिएशन का। नेगोशिएशन के लिए सबसे बड़ा काम नेगोशिएशन है, सही प्राइस में मिल जाए। बाकी 19-20 तो सभी, अगर आप टॉप ब्रांड का देख रहे हो तो उनका वो भी सोच समझ के ही प्राइसिंग वगैरह रखते हैं। तो कोई एकदम ज़्यादा रखेगा तो वो खुद का नुकसान करता है, क्योंकि जब भी कोई ओवर प्राइस कर रहा है तो बाकी की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अभी मैं इसी बिजनेस से आया हूँ, तो कोई अगर 1.5 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में बोल रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता, उल्टा सबको दिखाता हूँ, ये देखो 2 करोड़ का है, आपको मैं 1.5 करोड़ में दिलाऊंगा, लोग तो इतने में। सो यू हेल्प अदर्स टू सेल देयर प्रॉपर्टी। वो सोचता है मैं शाना हूँ, मेरा तो चीज़ एकदम भारी है, ताजमहल है, लेकिन पब्लिक आज सब जान रही है, कुछ चीज़ बचा नहीं। ईमानदारी अभी सबसे बढ़िया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जाना है, एंड देन फिर नेगोशिएशन में भाई अपना रियल बजट मत बताओ, जो भी है उससे 1 करोड़ का बजट है 80 बताओ। वो लोग को भी 1 करोड़ में अगर सेल करना है तो 1-20 बताएंगे, 20% वो बढ़ा के बताते, 20% आप भी कम की स्ट्रेटजी बनाओ। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा हार्ड हूँ, नेगोशिएट कर लेता हूँ, 10% उनको भी लगे कि जेन्युइन आदमी है, 10% नीचे बताओ, एंड फिर मत ही लो। अब उसके ऊपर मेरे अलग अलग वीडियो आएंगे, एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि क्या होता है उसके नज़दीक नज़दीक की कैसे डील क्लोज होती है। मैं अपनी 1-2 ऐसे डील भी बताऊँ, बट वो एक बार में नहीं, कम से कम 3 बार में क्लोज करो, कितना भी सब जम जाए।
और वहाँ पे सामने वाले को पता मत लगने दो कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आ गई कि यही फ्लैट यही आपके लिए एकदम आइडियल है, मतलब वास्तु के हिसाब से भी है, जो फ्लोर चाहिए जो प्राइस चाहिए, ये उनको पता लगने दिया तो नेगोशिएट नहीं होने वाला है ना। मुझे पसंद भी आ जाता है, मान लो मेरे को लेना 2, फिर भी मैं अच्छा 3 लिया तो कितने तक पड़ेगा, उसमें कितना कम हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँ तो लोअर फ्लोर, तो 4 और जानकारी, तो उसको मालूम नहीं पड़ा कि आप एग्जैक्टली क्या लेने वाले हो। ठीक है, नहीं तो आपने एक देखा अरे यही चीज है मैं 3 महीने से ढूंढ रहा था, इसको ही लेना है, बस कम कर दो, तो आप बोलोगे प्लीज मेरे लिए कुछ करो। अब वो कहेगा कुछ करेगा, उसको तो वो बात करेगा, अरे बोलेगा क्लाइंट, वो इतना बॉडी लैंग्वेज जानते हैं ना, रोज आप जैसे 10 लोग आ जा रहे हैं, तो बोलेगा क्लाइंट एकदम पक्का है, क्लोज करेगा, कोई नहीं इसको जाने दो, आज मीटिंग यहाँ पे ख़त्म करो, देखना आएगा। वो ऐसा सोचते हैं। आपको कुछ ज़्यादा, आप इतना सब स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, बस ध्यान ही मत दो। आप चले जाओ एक प्राइस से उठ के, और उसके बाद आपको नहीं कॉल आया तो मेरा नाम नहीं, लिख के देता हूँ, मतलब हजारों डील किए मैंने, हजारों, मुझे याद भी नहीं है कितने डील किए। और एक तो एक सा रहता ना, लोग 10 में से 2 क्लोज करते हैं, मैं 10 में से 8 क्लोज करता हूँ, 2 नहीं हो पाते। ऐसा आदमी आपको बता रहा है कि आपको कॉल आना ही आना है, लिख के दे दो। मैं कल की बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, कर्नल साहब हैं, उनकी डील चल रही थी, उनको मतलब वो सोच रहे थे कि 2 मिल जाए, बट 1.90 भी बिकता ना तो वो ले लेते, ऐसा था उनका सीन। अब वो बेचने गए, अब क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ तो एक था कि सनत बोलो क्या करूँ, कोट करने को तो हमने भी 2.25 कोट करके रखा था, ठीक है, क्योंकि बेचना है, अगर 2 के आसपास 2 मिल जाए तो मतलब बहुत खुशी से एकदम चौड़े हो जाएंगे, और नहीं तो 185 में भी ऐसा था कि बेच के निकालना है। पर हमने उसको कितना प्राइस में बेचा और स्ट्रेटजी क्या रही, ये गए, हमने कहा कि बैठो बात करो, उनसे ऑफर लो, बोले सनत पहला कॉल आया 165 बोल रहा है, तो वो सोचे कि अभी तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 185 में बिक जाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, बस आप सुन के ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको ये बोलना कि मेरे को 190 का तो ऑफ़र है, क्योंकि किच किच चलेगा 5-5 लाख, ये एक डाल दो बोल बच्चन, क्या 190 का तो ऑफ़र है, मतलब पीछे के ऑफ़र तो ख़त्म। अब उसको जम रहा होगा तो बात करेंगे, बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप बोल देना कि सर 190 वाले का थोड़ा सा कुछ था कंपोनेंट वगैरह का, तो मैं एंटरटेन नहीं किया, फिर 185 पे भी आ जाओगे आप, क्योंकि आपका लग रहा है पेमेंट वेमेंट रेडी है, 2-5 लाख कम कर देंगे, ऐसा बोल के भी आप पलटी मार सकते हो। तो मैंने बताया कि ऐसा कर लो कि यदि हिलना नहीं, बोलना कि देखो मैं बहुत कम करूँगा आपको एक फाइनल, जब 165 बोला तो 210 पे आ गए, फिर ये बोला 185, चलते रहा, 2-3 घंटे मीटिंग चला, मेरे को फ़ोन आया 185, मैंने बोला कि 2.5 पे आ जाओ आप भी, 2 करोड़ 5 क्यों, वो तो 2 बोलने वाले थे कि 2 करो ख़त्म करो, 2 बोलते तो ज़्यादा ज़्यादा 90 पे आता, मैंने बोला कि आप 2.05 रखो, बोले अच्छा, मैंने बोला दिल पे पत्थर रख के बस, फिर वो 2.5 पे अटके रहे, फिर वो आया कि 190 करो ख़त्म करो, फिर मेरे को फ़ोन आया 190 पे आ गए, अभी तो ये एकदम कि बस ले लो टोकन। मैंने कहा कि बोलो राउंड फिगर करो, 2 करोड़ 1 लाख शुभ रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, ऐसा डालो। वो फिर से चालू हुआ, फिर फाइनली उसने बोला 1 लाख भी बहुत हो रहा है, ये करके 2 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची। क्या वो आते हैं, जिसको जम गया है, जिसको लेना है, जिसको बेचना है, सब आते हैं, तो बहुत ऐसा स्कोप रहता है। तो अभी हो सकता है कहीं कहीं ना भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती कि ये बिक गया तो पता नहीं मैं बेघर रहूंगा क्या जिंदगी भर। भाई साहब आपको चाहे जितने, हर महीने आते रहते हैं फ्लैट, हर महीने कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, तो घबराओ मत कि ये गया तो बस जिंदगी का आखिरी फ्लैट है। बस मान लो कि एक अच्छा रेट आया था, होते होते छूट गया, किसी ने ले लिया, डजंट मैटर। देखो जो अपने किस्मत का है ना वो कहीं जाएगा नहीं, ये बड़ा डिसीजन है, ऊपर वाली की भी इच्छा होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग अपना बहुत ट्राई करते हैं, पर राइट टाइम आएगा तो लेना, और वही आपके लिए बेस्ट होगा, तो रिग्रेट ऐसा करने का नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी एक डील चालू थी कि क्या कोट कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज था, तो ये सब पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, ये गूगल पे नहीं मिलेगा, नहीं तो बहुत लोग है वो सब बड़बड़ चालू है, ये अपना बहुत प्योर नॉलेज है, इसीलिए नाम है एक्स ब्रोकर। जिसने ब्रोकर ही जिंदगी जी है वो आदमी आपको सब बता रहा है। अब
580 मतलब कोट कर रहे हैं, और बेचना कितना है पता है क्या? मतलब बेचना तो ठीक है, 5.25 में बेचना है, पर मुझे कहीं से पता लगा कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो बिल्डर के यहाँ से तो फ़ोन आ रहे 4.5 करोड़ में आओ ख़त्म करते हैं। अब सोचो, अब क्या 1.5 करोड़ मतलब एक फ्लैट 3 BHK आ जाए, इतना तो नेगोशिएशन का स्कोप है। हाँ, पर वो उसका खास अंदर का आदमी है। इसका मतलब मार्जिन बहुत है भैया, समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी और ज़्यादा डीप में ये नॉलेज आता रहेगा। पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना चालू करो। ये नई चीज़ चालू की है मैंने, पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत पैसा कमाया रियल एस्टेट से। अब एक फौजी का दिल जैसे होता है ना कि जब ज़िंदगी में थोड़ा पुण्य कमा लो, तो ये लिटरली मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सोशल वर्क है मेरे लिए। बहुत रिलीजियसली हर एक बात बताते जा रहा हूँ आपको। अगर किसी भाई का 2-5 लाख बच जाए अपने ये वीडियो से, तो समझूंगा बस भगवान ने हमको कुछ नॉलेज दिया था, शेयर किया। हमारी कोई, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।